आज मैं बहुत क्यूट मिनी बटरफ्लाई शेयर कर रही हूँ। इसे बनाकर आप बेबी फ्रॉक, स्वेटर, हैट, हेयर बैंड वगैरह में लगा सकती हैं। इसे बनाना बहुत आसान है। चलिए अब मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ। इसे मैंने बचे हुए ऊन से बनाया है। आप कोई भी कलर का धागा ले सकती हैं। स्टार्टिंग में हमें धागे का एक सर्कल बनाना है एंड अब हमें चेन बनाना है। 8 चेन बनाना है। धागे को लूज़ रखना है, बिल्कुल भी टाइट नहीं करना है। ये मेरी 8 चेन कंप्लीट हो गई। अब हमें बैक साइड में फर्स्ट चेन में ये जो तिरछी लाइन दिखाई दे रही है इसमें हुक इंसर्ट करना है एंड इनकम्प्लीट सिंगल क्रोशे करना है। एक चेन में एक इनकम्प्लीट सिंगल क्रोशे करना है। ये 2 लूप्स हो गए। एक चेन में एक इनकम्प्लीट सिंगल क्रोशे करना है एंड एक चेन में एक लूप लेना है। ये 8 लूप्स हो गए। अब हमें इस धागे के सर्कल में हुक इंसर्ट करना है एंड एक लूप लेना है। ये टोटल 9 लूप्स हो गए। अब हमें दो दो लूप्स को घटाना है। दो दो लूप्स को क्रोशे करना है। ये मेरी फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई। अब हमें सेकंड रो बनाना है। सेकंड रो में हमें एक स्टिच को डिक्रीज़ करना है, घटाना है। अब हमें फर्स्ट चेन में स्लिप स्टिच करना है। ये मैंने एक स्टिच को घटाया है एंड अब हमें एक चेन में एक लूप लेना है। एक चेन में एक। ये 7 लूप्स हो गए। अब हमें धागे के सर्कल में एक लूप्स लेना है। ये टोटल 8 लूप्स हो गए। अब हमें दो दो लूप्स को घटाना है एंड ये सेकंड रो कंप्लीट करना है। अब हमें थर्ड रो बनाना है। इस रो में भी हमें एक स्टिच को घटाना है। फर्स्ट चेन में स्लिप स्टिच करना है। ये मैंने एक स्टिच को घटाया एंड अब हमें एक चेन में एक लूप लेना है। ये 6 लूप्स हैं। अब हमें फिर से इस होल में एक इनकम्प्लीट सिंगल क्रोशे करना है एंड अब हमें दो दो लूप्स को घटाना है एंड ये रो कंप्लीट करना है। अब हमें फोर्थ रो बनाना है। इस रो में भी हमें एक स्टिच को घटाना है। फर्स्ट चेन में स्लिप स्टिच करना है एंड अब हमें एक चेन में एक लूप लेना है। ये मेरे 5 लूप्स कंप्लीट हो गए। अब हमें इस होल में एक लूप लेना है। ये 6 लूप्स हो गए। अब हमें दो दो लूप्स को घटाना है। ये मेरी 4 रो कंप्लीट हो गई। अब हमें इस विंग्स को बंद करना है, क्लोज़ करना है। अब हमें एक चेन में एक स्लिप स्टिच करना है। एक चेन में एक एंड 4 चेन में 4 स्लिप स्टिच करना है एंड अब हमें इस होल में हुक इंसर्ट करना है एंड एक स्लिप स्टिच करना है। ये एक विंग्स कंप्लीट हो गया। ये मैंने बड़े साइज़ का पंख बनाया है। अब हमें छोटे साइज़ का पंख बनाना है। छोटे साइज़ के लिए हमें 4 चेन बनाना है एंड फर्स्ट चेन में बैक साइड में हुक इंसर्ट करना है एंड एक लूप लेना है। एक इनकम्प्लीट सिंगल क्रोशे करना है। एक चेन में एक लूप लेना है एंड ये मेरे 4 लूप्स हो गए। अब इस होल में हमें एक लूप लेना है एंड दो दो लूप्स को घटाना है। सेम मेथड फॉलो करना है। ये मेरी फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई। अब फिर से हमें
सेकेंड रो में भी सेम मेथड रिपीट करना है। एक चेन में एक लूप लेना है। इस रो में हमें कोई भी स्टिच को ना घटाना है ना बढ़ाना है एंड दो दो लूप्स को घटाना है। ये छोटे पंख के लिए हमें 2 रो ही बनाना है। ये मेरी 2 रो कंप्लीट हो गई। अब हमें इसे क्लोज़ करना है, बंद करना है। एक चेन में एक स्लिप स्टिच करना है एंड अब हमें इस होल में हुक इंसर्ट करना है एंड एक स्लिप स्टिच करना है। एक छोटा विंग कंप्लीट हो गया। अब हमें अदर साइड में भी 2 विंग्स बनाना है, एक छोटा विंग एंड एक बड़ा विंग। इस साइड में ये देखिए मैंने 2 विंग्स बनाया है। अब हमें अदर साइड में पहले छोटा विंग बनाना है। छोटा विंग के लिए हमें 4 चेन बनाना है। सेम मेथड रिपीट करना है। एक चेन में एक लूप लेना है। ये मेरे 4 लूप्स हो गए। अब हमें इस होल में एक लूप लेना है, 2 2 लूप्स को घटाना है। ये एक रो कंप्लीट हो गई। अब हमें सेकेंड रो में भी सेम मेथड फॉलो करना है। एक चेन में एक लूप लेना है। ये 5 लूप्स हो गए। अब हमें 2 2 लूप्स को घटाना है। ये स्मॉल पंख बना रही हूँ तो इसमें हमें 2 रो ही बनाना है एंड अब हमें इसे क्लोज़ करना है। क्लोज़ करने के लिए हमें एक चेन में एक स्लिप स्टिच करना है। ये 2 छोटे पंख कंप्लीट हो गए। अब हमें एक बड़ा पंख और बनाना है। अब बड़े पंख के लिए हमें स्टिच को घटाना नहीं है, अब हमें बढ़ाना है। स्टार्टिंग में हमें 5 चेन बनाना है एंड अब हमें बैक आना है एंड एक स्टिच में एक लूप लेना है। ये 6 लूप्स हो गए। अब हमें 2 2 लूप्स को घटाना है एंड ये फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई। अब हमें सेकेंड रो बनाना है। सेकेंड रो में हमें एक स्टिच को बढ़ाना है। ये मैंने एक चेन बनाई, ये मैंने एक स्टिच को बढ़ाया है। अब हमें एक चेन में एक लूप लेना है एंड इस रो में हमें टोटल 7 लूप्स लेना है। फिर से हमें 2 2 लूप्स को घटाना है। थर्ड रो में भी हमें एक स्टिच को बढ़ाना है तो हमें एक चेन बनाना है एंड अब हमें एक चेन में एक लूप लेना है एंड टोटल 8 लूप्स लेना है एंड 2 2 लूप्स को घटाना है। अब हमें फोर्थ रो बनाना है। फिर से हमें एक चेन बनाना है। ये मैंने एक स्टिच को बढ़ाया है तो इस रो में हमें टोटल 9 लूप्स लेना है एंड 2 2 लूप्स को घटाना है एंड ये रो कंप्लीट करना है। ये मेरी 4 रो कंप्लीट हो गई एंड ये विंग्स कंप्लीट हो गया। अब हमें इसे क्लोज़ करना है। एक चेन में एक स्लिप स्टिच करना है एंड इस विंग्स को बंद करना है। ये चारों विंग्स कंप्लीट हो गए। अब हमें इस होल में स्लिप स्टिच करना है एंड एक चेन बनाना है एंड धागे को कट करना है। अब ये होल है बीच में, इसे धागे को खींच के इसे बंद करना है एंड धागे को बैक साइड में हाइड करना है। ये बटरफ्लाई कंप्लीट हो गई। अब आपको कोई भी धागे का एक टुकड़ा लेना है एंड उसे फोल्ड करना है एंड ये देखिए इस तरह से इसमें नॉट लगाना है।
एंड जो एक्स्ट्रा धागा है उसे आपको कट करना है। एंड ये बटरफ्लाई कंप्लीट हो गई। आप किसी भी कलर में ये बटरफ्लाई बनाकर किसी भी कपड़े में लगा सकती हैं एंड इसे आप ग्लू से भी चिपका सकती हैं एंड धागे से टाक भी सकती हैं। आज की वीडियो में इतना ही।